यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर बेरहमी से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां उनका कब्जा नहीं हो पाया है। अब कादिरोव के सबसे खास कमांडर सैदी लोरसांकेव को वहां फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी। साफ कर दिया कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं, सिर्फ मारियोपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने जंग के करीब 1 महीने बाद मारियोपोल शहर के ज्यादातर बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने मारियोपोल के बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। जबकि शहर के भीतर कादिरोव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। वहां एक इलाके में चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला करती नजर आई। एक लड़ाका मशीन गन से एक तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिखाई दिया। और एक दूसरा चेचन लड़ाका इस हमले का वीडियो बनाता रहा। वहीं फायरिंग करने के बाद जोश में चिल्लाता कादिरोव का लड़ाका खुशी से नाचता भी नजर आया, क्योंकि उनके ऐसे भयानक हमलों ने यूक्रेन की सेना को मारियोपोल में ज्यादातर इलाकों से भागने को मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे सैदी लोरसांकेव का दिमाग है। और पहली बार उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो चेचन लड़ाकों में यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले करने के लिए जोश भरता दिखाई दिया। सैदी लोरसांकेव बेहद खूंखार और बेरहम माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि अपने लीडर कादिरोव के एक इशारे पर ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। यही वजह है कि कादिरोव ने इसे मारियोपोल की एक इंच जमीन यूक्रेन के सैनिकों से छीन लेने का आदेश दिया। जिसके बाद सैदी लोरसांकेव आधुनिक हथियारों से लैस चेचन लड़ाकों को हमला करने की रणनीति समझाता नजर आया, और वो भी अपने कमांडर की एक बात को गौर से सुनते दिखाई दिए, क्योंकि अब मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का आखिरी ऑपरेशन चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरे मारियोपोल पर उनका अधिकार होगा।